क्या हुआ, बैठना है? बैठ जाइए। देखिए आप ही लोग का विषय है, आज का विषय हम क्या रख रहे हैं? देखिए मार्कर देखें, आज का विषय क्या दे रहे हैं हम? विषय क्या है? प्रेम। अब प्रेम शब्द का क्या अर्थ है? आप कबीर साहब की दोहा सुने हैं? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो ये प्रेम शब्द क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम वह एहसास है, प्रेम एक भावना है ना। प्रेम वह एहसास है जिसमें हम सुरक्षा, जिसमें हम प्रगति, विकास, और जिसमें हम आपस में मिलकर एकता का पाठ पढ़ते हैं, उसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम का अर्थ क्या है? जिसमें एकता हो, विश्वास हो, विकास हो, इसे ही हम प्रेम कहेंगे ना। और इसका उल्टा क्या है? नफरत, घृणा। घृणा में विकास है? घृणा में कोई उसमें विखंडन हो जाता है, वहाँ अनेकता होती है। प्रेम में एकता है, घृणा में अनेकता है, नफरत जिसको बोलते हैं। तो प्रेम का उल्टा घृणा, नफरत, मोहब्बत और नफरत, दो शब्द है। अब देखिए प्रेम का ये अलग अलग क्षेत्र है। ईश्वर से प्रेम कहते हैं ना। मीराबाई किनकी दीवानी थी? कृष्ण भगवान की। वह कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण भगवान की भक्ति में अपने आप को खो दी थी। तो महारानी थी, लेकिन हर समय कृष्ण भगवान ही उनके ध्यान में आते थे। तो कृष्ण भगवान की दीवानी थी। वो तो दीवानी हरि गुण गाने लगी। भजन सुने? मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बन के जोगन चली। सोचे कि कृष्ण भगवान की भक्ति में, कृष्ण भगवान के प्रेम में वो जोगन बन गई। कहाँ महारानी थी। तो प्रेम देश से भी करते हैं, देश प्रेमी। तो जो देश से प्रेम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? देश प्रेमी। प्रकृति प्रेम, पेड़ पौधे, गाछ वृक्ष, पशु पक्षी, इन सबसे जो प्रेम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रकृति प्रेमी। मानव से प्रेम कहते हैं ना, आपस में प्रेम करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो यहाँ प्रेम का क्या अर्थ है? आपस में प्रेम से रहना, मिल के रहना। तो प्रेम का भी बहुत सारे, इसकी व्याख्या देंगे तो और भी इसके बहुत मैंने मायने निकलेंगे। अब सच्चा प्रेम क्या होता है? माँ का प्यार, सच्चा प्यार। माँ कभी स्वार्थ से प्रेम करती है अपने बच्चों से? किसी बच्चे में भेदभाव करती है? छोटा हो बड़ा हो, जो भी बेटा बेटी रहती है, माँ सबको बराबर प्रेम करती है ना। तो माँ का प्यार निस्वार्थ कराता है, निस्वार्थ प्रेम। माँ और परमात्मा, परमात्मा भी प्रेम करते हैं। हम सभी जीव जंतु जितने भी क्रिएशन है, सृजन है, परमात्मा का हम लोग सृजन है ना। हम लोग किनके बनाए हुए हैं? ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं। उनके नजर में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कोई ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं। ईश्वर की नजर में सब बराबर, परमात्मा सबसे समान प्रेम करते हैं। तो प्रेम नेव जयते, सत्यमेव जयते आपने सुना है? यहाँ देखिए क्या है? प्रेम नेव जयते। जयते माने जीत, प्रेम की विजय होती है, प्रेम की जीत होती है। प्रेम में जहाँ एकता है, जहाँ विश्वास है, तो वहाँ शक्ति भी है। तो शक्ति है तो प्रेम की जीत होगी। और प्रेम में जो है वो विकास भी करेगा, दूसरों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा ना। कि आप भी पढ़ रहे हैं, आपके कोई सहपाठी है, आप उनसे भी मित्रता है, उनसे भी प्रेम है, आप उनको भी चाहेंगे ना कि वो भी आगे बढ़े। और जहाँ क्या होता है? कंपटीशन होता है, स्पर्धा होती है, वहाँ बोलते नहीं हम उनसे आगे निकल जाएंगे। तो आगे निकलना है लेकिन पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए, सकारात्मक विचारधारा के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप सफल होंगे। सही बात है। और बताइए, मैं अपनी 4 पंक्ति सुनाता हूँ अपनी कविता की।
हंसी और खुशी हो, दुनिया में अमन और बहार हो। हंसी और खुशी हो, दुनिया में अमन और बहार हो। परोपकार सद्विचार, यारों आपस में प्यार। परोपकार सद्विचार, यारों आपस में प्यार हो। आदर्श घर परिवार हो और सुखी संसार हो। आदर्श घर परिवार हो और सुखी संसार हो। सार्थक जीवन सफल, एक कोशिश ईमानदार हो। सार्थक जीवन सफल, एक कोशिश ईमानदार हो। तो अगर आप कोशिश करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा। जीवन सफल कब होगा? जब हम अपने आप को पहचानेंगे, हम कौन हैं, हम इस धरती पर, इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमें कहाँ जाना है। तो पहले तो अपने आप से प्रेम करना सीखेंगे। अगर हम अपने आप से प्रेम करेंगे तभी ना हम दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं। अगर हमको खुद अपना ही ज्ञान नहीं है, हम खुद अपने बारे में नहीं जान रहे हैं, तो हम दूसरों को जान सकेंगे? नहीं जान सकेंगे। तो पहले, सबसे पहले अपने आप से प्रेम करें, ठीक है? और तब देखिए कि आपके अंदर जब प्रेम का भाव आएगा तो आप दूसरों से भी, अपने छोटे भाई बहन से भी प्रेम करेंगे। देखते हैं ना, बहुत सारे घर में भाई बहन आपस में खूब लड़ते हैं। तो क्यों लड़ते हैं? थोड़ा सा चलिए, बचपना होता है, कभी उनके अंदर अज्ञानता भी होती है, बड़े भी हो जाते हैं तो थोड़ा सा बचपना, कुछ अज्ञानता के कारण भाई बहन आपस में भी टकरार होता है, झगड़ा होता है ना। लेकिन जब हम प्रेम से रहते हैं तो कभी भी भाई बहन हो, चाहे कोई भी मित्र हो, चाहे कोई भी हो, तो आपस में उनके बीच कभी भी तकरार नहीं होगा, कभी भी झगड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम प्रेम करना सीखेंगे, ठीक है? अब रहीम कवि क्या बोले हैं? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रस्सी जो धागा होता है, अगर जब जहाँ उसको हम तोड़ के जब जोड़ते हैं तो वहाँ एक गांठ पड़ जाता है। उसी तरह से प्रेम भी है। प्रेम का मतलब जिसको, अच्छा, प्रेम में 2.5 अक्षर होता है, चाहे प्रेम लिखिए, चाहे प्यार लिखिए, चाहे इश्क लिखिए। उर्दू में इश्क लिखते हैं, उसमें भी 2.5 अक्षर है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं। LOV, उसमें 4 मात्रा हो गया, है ना? फिर मोहब्बत, उसका उर्दू का इश्क का है मोहब्बत, उसमें ये 4.5 अक्षर हो जाते हैं। तो लेकिन जिस समय यह दोहा लिखा गया था उस समय हिंदी में लिखा गया है ना? तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पढ़ लीजिए। तो आप पोथी पढ़ लिए, बहुत सारे डिग्री ले लिए, IAA, BA, MA, PhD सब कर लिए, लेकिन जब असली पाठ ही आप नहीं सीखे, प्रेम करना, मानव से प्रेम करना, देश से प्रेम करना, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना, और अपने प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नेचर, प्रकृति, क्रिएशन, जो हमारी रचना है, ईश्वर की रचना, इनसे अगर हम प्रेम करना सीख जाते हैं हमारा जीवन सफल हो जाता है। हमें शांति का एहसास होता है। प्रेम में शांति है, और जहाँ नफरत है वहाँ अशांति है। युद्ध हो रहा है ना अभी, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध के कगार पर पूरी दुनिया है ना? हमारे देश में भी देखिए, सब लोग छोटी छोटी बातों पे बट गया संसार है, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। लेकिन अगर हम ज्ञानी हैं, अगर हम प्रेम में जीवित प्राणी है ना, तो हम अगर प्रेम से जीना सीख लेते हैं। जीने की कला क्या है? प्रेम, विश्वास, व्यवहार। कहते ना, दुनिया में 2 ही चीज रहता है, एक प्रेम और एक व्यवहार। आपस में वैसा ही व्यवहार करें जो हमें दूसरों से अपेक्षा होती है। हम आपसे जो चाहेंगे कि भाई आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, है ना? तो अब आप यह बताइए, ये हमारा यह जो संसार है, संसार, घर संसार भी बोलते हैं, घर भी एक छोटा संसार है। जितना बार आप संसार देखते हैं, बहुत सारे देश हैं, तो पूरा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम सुने? पूरी पृथ्वी अपना एक परिवार है। तो हमारा घर भी एक संसार है। जब संसार, पूरी पृथ्वी एक परिवार हो सकती है, तो हमारा एक छोटा सा जो घर है वो भी एक संसार की तरह है। सबका अलग अलग स्वभाव होता है, माता पिता, भाई बहन, और भी रिश्तेदार होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, हम लोग जितने भी
रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, तो सबका अपना अपना सिद्धांत है जीने की, सबकी अपनी है ना रीति रिवाज। अब ऐसा नहीं कि आप जो सोचेंगे तो आगे वाला भी वही सोचेगा। दो इंसान अलग अलग सोच सकता है, लेकिन एक बिंदु होनी चाहिए कि हम एक बिंदु पर कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अब जैसे घर की सुरक्षा, घर को साफ सुथरा रखना, घर को सजा के संभाल के रखना, घर को हम घर बनाएंगे। कहते हैं ना, घर तो है ईंट पत्थर का, मकान है, बहुत बड़ा महल है, लेकिन वहाँ रहने वाला ही अगर इंसान नहीं है, मकान तो बहुत आलीशान बना लिए, लेकिन वहाँ रहने वाला इंसान ही अगर नहीं है तो वह मकान है, वह सिर्फ एक मकान है, घर नहीं है। वह मकान है। मकान और घर में फर्क होता है। घर और मकान ईंट पत्थर सीमेंट बालू ये सब का जो बनाते हैं, मकान बन गया। लेकिन उस मकान को घर कब बोलेंगे? जब उसमें हम लोग इंसान उसमें घर में प्रवेश करते हैं, उसमें रहते हैं, तब वो घर बन जाता है। घर एक मंदिर, सुने हैं, घर ही एक मंदिर है, घर ही एक मंदिर है। उसी तरह से मन एक मंदिर, हमारा मन ही एक मंदिर है। मन में अगर हम अच्छी भावना को रखते हैं तो हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है। लेकिन जिस दिन मन में विचार अगर हमारा भटक जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उस दिन हम दिन भर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सबसे पहले माइंड कंसंट्रेट करना, मन को एकाग्रचित करना, तो यह कहाँ संभव है? योग में। योग जो करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन में आते हैं, उनका माइंड कंसंट्रेट रहता है, एकाग्रचित। उन्हें पढ़ने में भी मन लगता है, उन्हें दैनिक कार्य करने में मन लगता है, किसी भी काम को वो सफलीभूत कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है? हम अपने आप को योग में लाए। योग भी बहुत तरह के हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। तो जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये क्या है? ज्ञान योग, ज्ञान का आदान प्रदान। जहाँ हम लोग जाते हैं, कुछ सीखते हैं, ज्ञान की बातें होती है, वहाँ हम लोग ज्ञान योग में जुड़ जाते हैं। भक्ति योग में, जैसे मीराबाई का उदाहरण हमने दिया, तो मीराबाई भक्ति योग में उनका नाम है। राजयोग क्या है? राजाओं वाला योग। राजयोग में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जहाँ था वो राजयोग कहलाता है। जैसे राजपथ, सुने राजपथ, दिल्ली में हाईवे उसको बोलते हैं, बहुत बड़ा जो राजपथ अलग कहलाता है। तो राजयोग में आत्मा परमात्मा का मिलन है। कर्म योग, अब सबसे बड़ा योग क्या है? कर्म योग है। कर्म, अपना कर्म करते हुए ईश्वर को याद करना, कर्म योग है। परोपकार करना, कहीं कोई सड़क पर एक्सीडेंट कर गया और हम देख के आगे निकल जाते हैं, तो ये हमारा कर्म नहीं है। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य वहाँ क्या होता है? सबसे बड़ा कर्तव्य कि हम उस दुर्घटनाग्रस्त जो है, जो गिर गया है, जिसे सहायता की जरूरत है, उसे उठाकर उसे दवाई वगैरह करें, उसे हॉस्पिटल पहुँचाएं, उसकी जान बचाएं। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो ये कर्म योग है। तो जो कर्म योग करते हैं वो सबसे बड़ा योगी है, कर्म योगी। तो प्रेम का मतलब यही हुआ कि हम क्या बने? प्रेम में कर्म योगी हमको बनना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग की बात बताए हैं। कर्म योग अगर हम करते हैं तो यही हमारा संपूर्णता है। कर्म योग में ही संपूर्णता है। हम एक मानव हैं, और मानव संपूर्ण मानव तब होगा जब उसके अंदर आदर्श गुण का संचार होगा। वह एक संपूर्ण, एक कॉम्प्लीट आइडियल मैन, एक संपूर्ण आदर्श। ठीक है।